हाँ, तो आइए मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे, अलंकारों के जो हमने पहले लेक्चर में अलंकारों की चर्चा की, उसके बाद दूसरे लेक्चर में अलंकारों के बारे में बताया। तो अलंकारों का हम जो वक्रोक्त अलंकार तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। जो हम बता रहे थे कि शब्द अलंकार का एक जो भेद बचा है, 5 भेद बताए थे: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त और वीप्सा। वक्रोक्त अलंकार पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम वीप्सा अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, 5वां अलंकार है आपका वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार। अब देखिए वीप्सा अलंकार क्या होता है। मित्रों, वीप्सा का अर्थ है दोहराना। वीप्सा का अर्थ होता है दोहराना। कहने का मतलब यह है, जहां पर वीप्सा अलंकार वहां होता है जहां पर मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द दोहराए जाएं, तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। अर्थात यानी मनोभावों को लिख सकते हो कि वीप्सा अलंकार वहां होता है जहां पर मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द दोहराए जाएं, वहां वीप्सा अलंकार होता है। जिसमें मनोभावों में जैसे घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हर्ष है, इस प्रकार की शब्दों की अगर पुनरावृत्ति हो मनोभावों को व्यक्त करनी। जैसे इनमें प्रमुख शब्द हैं, जैसे राम राम, छी छी, देखो देखो, राम राम, छी छी, देखो देखो, शिव शिव, वाह वाह। यानी वीप्सा अलंकार में इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन शब्दों की पुनरावृत्ति होगी जहां पर ऐसे शब्दों को दोहराया जाए जो मनोभावों को व्यक्त करता हो, उसको ऐसे शब्दों का दोहरावन हो, तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। उसे ही वीप्सा अलंकार कहते हैं। तो वीप्सा अलंकार की परिभाषा यही है कि जहां पर मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द दोहराए जाएं, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। वीप्सा का अर्थ ही दोहरान होता है। तो ये आपके जो शब्द हैं, जैसे इन शब्दों का दोहरावन होगा तो वहां पर वीप्सा अलंकार होगा। ये आपके जो अलंकारों का पहला प्रकार था शब्द अलंकार, उस पर हमने जो 5 भेद इसके बताए यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम दूसरा अलंकारों का जो दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थालंकार क्या होता है मेरे प्रिय विद्वान साथियों, सभी प्रतियोगी छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि अर्थालंकार क्या होता है। तो आज देखिए हम अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। अर्थालंकार, अर्थालंकार वहां पर होता है जहां पर अर्थ के माध्यम से भाषा की, काव्य की, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो शब्द अलंकार, जब शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े तो वहां शब्द अलंकार, और अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े तो वहां अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार कहाँ होता है? वहां होता है जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता में प्रगति होती है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेदों की बात करें तो अर्थालंकार की निम्नलिखित भेद हैं। हमारे विद्वानों ने अर्थालंकार के लगभग 100 प्रकारों की चर्चा की है। तो हम
यहाँ पर 100 प्रकारों की चर्चा तो नहीं कर सकते, बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन हम जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं 8-10 प्रकार हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और वही परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि 100 प्रकार के अलंकार को न तो मैं करा सकता हूँ यहाँ पर और न आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो परीक्षा की दृष्टि से लगता है कि ये प्रश्न आने लायक है, ये अलंकार आने लायक है और विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, पहले उनको देखा गया है, तो उन्हीं अलंकारों की हम चर्चा करेंगे। तो अर्थालंकार के भेदों में पहला भेद है नंबर 1 उपमा। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? देखो मेरे प्रतियोगियों, उपमा कहते हैं, उपमा का अर्थ होता है तुलना। तुलना, उपमा का अर्थ होता है तुलना, जहां पर दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है किसी प्रकार की, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में यही है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण धर्म के आधार पर यानी कि उनके गुणों की तुलना की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं, वाचक शब्दों की बात करें उपमा अलंकार में, तो सा, सी, से, सम, सा, सी, से, सम, ये इसके वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार वहां पर होता है जहां पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और इन वाचक शब्दों में सा, सी, से, सम, तुल्य, और 2-3 शब्द हैं, सा, सी, से, सम, तुल्य, सरिस, नाई, सा, सी, से, सम, तुल्य, सरिस, नाई, इन शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में होता है, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। अब उपमा अलंकार की अंगों की बात करें तो उपमा अलंकार के अंग 4 अंग बताए गए हैं। उपमा अलंकार के अंगों की बात करें कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, तो इसके 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। नंबर 1 है उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 वाचक शब्द। ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या है? उपमेय में जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान क्या है? जिस वस्तु से तुलना की जाती है। साधारण धर्म, दोनों में समान गुण। साधारण धर्म का मतलब है दोनों में समान गुण क्या है? समान गुण। और वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, तुल्य, सरिस, नाई, ये आपके वाचक शब्द हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उपमा अलंकार है। उदाहरण है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, यानी पीपर पात। तो पीपर पात मैंने कहा, सरिस उपमा अलंकार में देखो सरिस बताया था, तो सरिस आ गया। उपमा अलंकार में सा, सी, से, समतुल्य, नाई, सरिस में से कुछ न कुछ एक अवश्य आएगा। अगर इन शब्दों में से कोई एक आ जाए तो समझना वहां पर उपमा अलंकार है, कुछ ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर अगर इसकी तुलना करें तो पीपर पात
ये क्या है, पी पर पाद क्या है, ये है उपमान, उपमान है। मन, मन क्या है, उपमेय है, उपमेय। और सरिस क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द, वाचक शब्द है। और डोला क्या है, समान गुण है। यानी मन इस प्रकार से डोलता है जैसे पीपर का पत्ता स्थिर नहीं रहता, ऐसे ही मन स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। तो मेरे प्रतियोगी छात्रों, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। इसके अलावा अन्य उदाहरण देख सकते हो। हरे पद कोमल कमल से, हर पद, हर पद की बात करें, हर पद कोमल कमल से, ये भी कौन सा है, उपमा अलंकार है। देखो, हर पद, हर पद कोमल, कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल सी। तो यहाँ पर ये वाचक शब्द से आ गया। और यहाँ हरिपद यानी भगवान के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है। तो जब भगवान के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, भगवान के पैर ऐसे मुलायम हैं जैसे कमल, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार है। पहचान में हमने सासी से सम बताया था, से आ चुका है, तो समझना उपमा अलंकार है। हरे के पदों की तुलना की जा रही है कोमल, कोमल माने मुलायम, कमल माने कमल के फूल से। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और भी है उपमा अलंकार के उदाहरण देखना चाहें, जैसे चंद्र सा मुख, कह सकते हो चांद सा मुख, चांद सा मुख, इसमें क्या है, यानी मुख की तुलना चंदा से की जा रही है। तो ये भी क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये मित्रों उपमा अलंकार के उदाहरण थे। अब हम उपमा के बाद दूसरा भेद आता है रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार पर चर्चा करते हैं। तो उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। दूसरा है रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जहां पर उपमेय में उपमान की, यानी उपमा उपमान में वहां पर तो तुलना की जाती थी उपमा में, रूपक में, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया जाए। यानी उपमेय में उपमान का भेद रहे तो आरोप हो। जिस पद में उपमेय में उपमान का भेद रहे तो आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो, उपमेय उपमान दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक समझ लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर चरण अलग है और कमल अलग है, लेकिन यहाँ दोनों को एक कर दिया गया है, चरण रूपी कमल, यानी कमल रूपी चरण, दोनों को एक कर दिया गया है, चरण और कमल को एक कर दिया गया। तो वहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण है,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर चंद्र और खिलौना अलग अलग है। चंद्र क्या है? उपमान है। खिलौना क्या है? उपमेय है। लेकिन चंद्र खिलौना दोनों को एक कर दिया गया है, अर्थात उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं है। उपमेय और उपमान के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आए। दोनों को एक करने का मतलब यह है कि उपमेय उपमान के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं आए, दोनों को भिड़ा दिया जाए, दोनों को सटा दिया जाए, दोनों को पास पास रख दिया जाए। चंद्र खिलौना का मतलब चंदा रूपी खिलौना। चरण कमल चरण रूपी, वो कमल रूपी चरण। मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करके कहता हूँ, या चरण कमल बंदो हरिनाई। मैं भगवान की कमल रूपी चरणों की वंदना करके कहता हूँ। तो वहां पर क्या है? चरण कमल, इसको माना गया है। ये क्या है? और यहाँ पर चंद्र खिलौना, चंदा रूपी खिलौना को माना गया है। तो इस प्रकार से ये आपका रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण भी है रूपक अलंकार के, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला उदाहरण है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन धन, जो राम रतन धन है, राम रूपी धन, जैसे भगवान का नाम लेते हैं ना, तो यहाँ पर पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो ये राम रूपी रतन, राम का नाम लिया गया है, तो उसे धन माना गया है। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो मेरे प्रतियोगी छात्रों, ये रूपक अलंकार के उदाहरण थे। इसमें बात यही है कि जहाँ पर उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया जाए, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहे, दोनों को एक समझ लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अब हमारा आता है उत्प्रेक्षा। लिख सकते हैं आप। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा। उपमा हो गया, रूपक हो गया, और उपमा रूपक के बाद अब आता है उत्प्रेक्षा। तो देखिए उत्प्रेक्षा क्या है। उत्प्रेक्षा तीसरा है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना कैसे? संभावना में बताया गया है, जैसे उदाहरण लेते हैं, जहां उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक तो यही है, उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं, इस उत्प्रेक्षा में आते हैं जन, जनहु, जानो, मन, मनहु, मानो। जन, जनहु, जानो, मन, मनहु, मानो आदि वाचक शब्द, वाचक शब्द आदि। उत्प्रेक्षा में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जन, जनहु, जानो, मन, मनहु, मानो, ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाढ़। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम
सलोने सलोने गात। मनो मनो नीलमणि शैल पर। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जनु जनौ जनु जनहु जानो मन मनहु मानो, या मनु, ये भी शब्द आ सकता है मनु। तो यहां पर आपने देख लिया मनो शब्द आया हुआ है। मनो शब्द आने से आप पहचान सकते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा इसके अर्थ की बात करें तो अर्थालंकार पढ़ रहे हैं तो अर्थालंकार में हमें अर्थ तो आना ही चाहिए, अर्थ से पता चलता है। तो अर्थ में आप पढ़ेंगे कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। यहाँ पर वर्णन करता है कवि कि जब भगवान श्री कृष्ण सोहत ओढ़े पीत पट, यानी अपने शरीर पर, भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? नीले रंग का है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर, नीले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण नीले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो, मनो यानी मानो, ऐसा लगता है मानो नीलमणि शैल पर, नीले पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हूँ। प्रभात यानी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कैसी होती हैं? पीले रंग की होती हैं। और सुबह की प्रातकालीन जो किरणें पड़ रही हैं ऐसा सुशोभित हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में क्या है? संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं, फिर हम यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को समापन करते हैं। तो अगला उदाहरण है जैसे उस काल मारे क्रोध की, उस काल मारे क्रोध के तन, उसका तन उनका कांपने लगा मानो हवा के जोर से सोता सागर जगा। तो यहाँ पर उस काल मारे क्रोध के तन उनका कांपने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? मानो शब्द दिखाई दे रहा है। यही मैंने बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार की उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां पर मानो, जन, जनहो, जानो, मन, मनहो, मानो आदि ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अर्थ की बात करें तो उस काल मारे क्रोध के तन उनका कांपने लगा। ये उस समय की बात है जब महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं, तब उस समय पर अर्जुन का क्रोध जगता है और युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। तो उस समय पर ये उस समय का वर्णन किया गया है कि जब अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं भगवान, और तब वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो हवा के जोर से, जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन का क्रोध जगा है तो ऐसा लग रहा है मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर हम अर्थालंकार के उदाहरण आपको दे चुके हैं। तो मेरे सभी प्रतियोगी छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको 3 अलंकारों की चर्चा की है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करते रहिए कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इसी के साथ मैं अपने
लेक्चर को विराम देता हूँ। आपसे यही उम्मीद करता हूँ। थैंक्स मित्रों।